धौलपुर स्थापना दिवस पर विशेष रिपोर्ट। 44 साल बाद भी विकास अधूरा, वादों और हकीकत के बीच झूलता जिला। धौलपुर न्यूज। आज धौलपुर जिले का स्थापना दिवस है। वर्ष 1982 में प्रदेश के 27वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। यह जिला आज 44 वर्ष पूरे कर चुका है। इतिहास, राजनीति और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध इस जिले ने प्रदेश को तीन तीन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री जैसे बड़े नेता दिए। लेकिन विडंबना यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी जिले को वह समग्र विकास नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद यहां की जनता दशकों से करती आ रही है। विकास की रफ्तार कागजों में तेज, जमीन पर धीमी। समय के साथ देश और प्रदेश में संसाधनों का विस्तार हुआ, योजनाएं आईं, बजट बढ़ा, लेकिन धौलपुर में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी ही रही। बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी यहां के लोगों की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। रोजगार के लिए पलायन, युवाओं की मजबूरी। जिले में रोजगार के सीमित अवसरों के चलते आज भी करीब 40% से अधिक लोग अन्य राज्यों में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उद्योगों और रोजगार सृजन की कमी ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है। सड़कों की हालत बनते ही गड्ढों में तब्दील। जिले की सड़कों की स्थिति भी चिंताजनक है। नई सड़कें कुछ ही समय में गड्ढों में बदल जाती हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवागमन में समय और संसाधनों की बर्बादी आम बात हो गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था रेफरल सिस्टम पर निर्भर। चिकित्सा सुविधाओं की बात करें तो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी बड़े शहरों पर निर्भर है। गंभीर मरीजों को जयपुर या अन्य शहरों के लिए रेफर कर दिया जाता है, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाता। शिक्षा, बाहर जाना मजबूरी। बेहतर शिक्षा के लिए छात्रों को सीकर, कोटा और जयपुर जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है। जिले में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा संस्थाओं का अभाव साफ दिखाई देता है। बिजली संकट, आज भी जस का तस बिजली आपूर्ति की स्थिति भी बेहद खराब है। सुबह गई बिजली रात तक नहीं आती और रात में कटौती होने पर सुबह तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। परिवहन व्यवस्था खतरे में सफर। परिवहन साधनों की कमी के कारण लोग आज भी अवैध डग्गेमार वाहनों में भेड़ बकरियों की तरह सफर करने को मजबूर हैं। यह न केवल असुविधाजनक बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। खेल और युवा रुका हुआ विकास। खेलों के क्षेत्र में भी स्थिति लगभग 80 के दशक जैसी ही बनी हुई है। पर्याप्त संसाधनों और प्रशिक्षण के अभाव में युवा प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। भ्रष्टाचार और व्यवस्था, जनता परेशान। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की शिकायतें आम हैं। योजनाओं का लाभ आमजन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। राजनीति, जाति और धर्म के बीच फंसा विकास। जिले की राजनीति आज भी जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। चुनावों में पैसे और शराब के बदले वोट देने की परंपरा ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। नतीजतन जनप्रतिनिधि जनता के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। अधूरी परियोजनाएं, ब्रॉडगेज का इंतजार। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का सपना भी कई पीढ़ियों से अधूरा है। हर चुनाव में वादा किया जाता है, लेकिन हकीकत में काम आगे नहीं बढ़ पाता। बाधी, धर्मनगरी या धूल नगरी। बाड़ी, जो समाज सेवियों और धार्मिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है, आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में धूल नगरी की पहचान से जूझ रही है। यहाँ सामाजिक कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन समस्याओं पर मुखरता की कमी साफ नजर आती है। निष्कर्ष, आत्ममंथन का दिन। स्थापना दिवस केवल जश्न का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी अवसर है। सवाल यह है कि आखिर 44 वर्षों में धौलपुर अपने संभावित विकास तक क्यों नहीं पहुंच पाया। जिम्मेदारी केवल सरकार या नेताओं की नहीं, बल्कि समाज और मतदाताओं की भी है। जब तक जनता जागरूक होकर सही नेतृत्व का चयन नहीं करेगी और अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगी, तब तक विकास के दावे केवल भाषणों तक ही सीमित रहेंगे। धौलपुर का भविष्य तभी बदलेगा जब व्यवस्था के साथ साथ सोच भी बदलेगी। विशेष रिपोर्ट, चीफ एडिटर वीरेंद्र चंसौरिया। पुलिस स्थापना दिवस पर छात्रों ने समझी पुलिस व्यवस्था। कोतवाली भ्रमण बना ज्ञानवर्धक अनुभव। बाड़ी न्यूज। पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर एबेनेजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शैक्षिकी भ्रमण का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने थाना कोतवाली बाड़ी पहुंचकर पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से देखा और समझा।
भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि थाने में आमजन की शिकायतें किस प्रकार दर्ज की जाती हैं, मामलों की जांच कैसे आगे बढ़ती है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस दिन रात किस तरह मुस्तैदी से कार्य करती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मन में पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना और उनके भीतर मौजूद अनावश्यक भय को दूर करना रहा। थाना कोतवाल देवेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सरल और रोचक तरीके से पुलिस की जिम्मेदारियों को समझाया। उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा आमजन के साथ खड़ी रहती है और किसी भी समस्या या संदेह की स्थिति में नागरिकों को निसंकोच पुलिस से संपर्क करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक पुनीत बंसल, भूपेंद्र राणा और मानसिंह भी विद्यार्थियों के साथ उपस्थित रहे तथा उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक सवाल पूछे और पुलिस अधिकारियों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने बच्चों को सुरक्षा, कानून के पालन और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधक अजय गर्ग ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। ये शैक्षिकी भ्रमण न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि विद्यार्थियों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास और सम्मान को भी मजबूत करने में सफल रहा। अच्छा ठीक है, वो थाने का जो प्रभारी है वो है, उसी को एसएचओ बोलते हैं, उसी को इंस्पेक्टर बोलते हैं, उसी को सीए बोलते हैं। तीनों एक ही चीज है। अच्छा सीओ होता है वो आरपीएस है। अच्छा ठीक है, वो स्टेट सर्विस में आते हैं, ये सबऑर्डिनेट्स में। ओके। ठीक है, अब जैसे मान लो कि पहले सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट होता है, आरपीएस के थ्रू होता है, फर्स्ट टाइम स्टेज पे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है, प्रमोशन पे सब इंस्पेक्टर बनेगा। उसके बाद में डिप्टी एसपी बनेगा। डिप्टी एसपी के दो चैनल है, एक तो प्रमोशन से गलत चीज को सेंड करना, उसको बढ़ावा देना होता है। ठीक है, क्योंकि आप तो अभी छोटे हैं, नासमझ है, इसलिए आपको इसको पता नहीं है आगे चल के क्या क्या रूप रेस निकाली ले सकती है। बेहतर ये है कि हम अपने मतलब को है अपना फ्रेंड समझे, फ्रेंड को शेयर करें। बहुत से बच्चे सर आए थे ना, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, मैं बताया सारे ड्राइवर भी आए थे 2 दिन पहले। बच्चे गेम बहुत खेलते हैं, फंस जाते हैं। देखो हाँ, इसमें यही है, आपको बिना पूछे किसी भी चीज़ से लिंक नहीं करना। जो आपकी मम्मी वाला आता है कि साहब आपके पास शादी का भेज देंगे, आपका नॉन ही नहीं है, आपका नॉन ही क्यों भेजेगा? तो आपका नॉन जब तक नहीं है उसके पहले उसको लिंक को कभी टच ही नहीं करना है। आप कहते हैं साहब हमें क्या आपने वो कर लिया, बंदी बना लिया। आपको मान के चलो कोई भी आपको मोबाइल से कुछ भी कहे, कुछ नहीं कर सकता। आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, बैंक डिटेल्स ये हो जाएगा। आप जैसे जैसे बैंक डिटेल्स को बताते रहेंगे, नेचुरल आप अपने स्टेज पर अपना खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आपके अमाउंट जो भी है वो क्या साइलेंट फ्रॉड है, आपका पैसा निकालना चाह रहा है, आपको डरा नहीं। ठीक है, और मोबाइल पे कभी कोई आता है उनकी बुलाता भी नहीं है, तो जो भी आपको केवाईसी के लिए बोलता है बैंक के लिए जाओ, आप क्यों उसे करता है? आप लोग उसको बंद करो। आपको कोई संदिग्ध नंबर लगता है तुम सूचना करो। ठीक है, साइबर के लिए सूचना के भी अलग अलग वो बने हुए हैं, थाने पे कर दो। थाने चाहना होना साइबर थाने पे ही है, लेकिन वहाँ एक पोर्टल रहता है, जैसे आप शिकायत देने जाते हैं ना 1930 पे शिकायतें हो जाती है कि सब इससे तो कोई भी चीज़ हो अपने तक सीमित मत रखो और बिना सोचे समझे कोई चीज़ फॉरवर्ड मत करो। हम देखते हैं ना, कुछ भी पता नहीं होता, उसके बीच पता नहीं है उसकी प्रमाणिकता क्या है, वो सही है कि नहीं है, हम बिना सोचे आगे फॉरवर्ड करते हैं। कई चीज़ ऐसी होती है जो गलत होती है, न्यूसेंस पैनिक पैदा करती है कभी। ठीक है ना, कई बार क्या वो क्राइम होता है पता नहीं है, लेकिन हम बिना सोचे आगे उसको पड़ गया। ठीक है, उसके रिजल्ट ठीक रहते हैं। तो जितना मोबाइल से दूर होना ठीक है, जितना थाने पे ध्यान देने की जरूरत पड़े उतना अच्छा है। 2-3 चीज़ें होती है, थाने से दूर हो, वकील से दूर हो, हॉस्पिटल से दूर हो। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें जितना दूर होगा उतना अच्छा रहे। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, हमारे यहाँ से अगर परिवार की थाने स्तर पे कोई संतुष्ट नहीं होता है तो मेरे पास आता है और अपनी जो भी है उसकी प्रॉब्लम्स को मुझे बताता है। हम अपने स्तर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नीचे स्तर पे डायरेक्शन देते हैं, को डायरेक्शन देते हैं कि इसमें क्या करना क्या नहीं करना। तो हमसे जो समस्या है वो समाधान बच्चों किसी का भी है, इसलिए जो आरोपी आता है या मुश्किल से आता है, आरोपी को मान लो कहता है कि सब बेहद गलत होगा तो कोई सुनता है। ठीक है, लेकिन मुश्किल हमसे संतुष्ट नहीं होता तो एसपी साहब के पास जाता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधा वहाँ भी जा सकता है, लेकिन एक चैनल है वो मेरे पास आना चाहिए होता है। और हमसे जो संतुष्ट नहीं होगा वो एसपी साहब के। ठीक है,
बेटा मोटा मोटा ये हमारा ऑफिस है, जो काम करने वाले कर्मचारी सभी है, मेरा बात कर रहा हूँ। जी है, मैं भी कंफ्यूजन हूँ बच्चे के साथ लेके। एक चौकी होती है शहर में, एक थाना होता है, एक कोतवाली होती है, तीनों का डिफरेंस रहता है। देखो ऐसा है कि थाना होता है, थाने से क्राइम का कंट्रोल है वो महिलाओं के ऊपर। कई बार ऐसी स्थिति है, मान लो जब हमने चौकी बंद करने का है, चौकी अलग अलग हो सकती है, थाना एक ही होता है। थाना तो एक ही होगा, रजिस्ट्रेशन वही होगा। अगर आपके पास चौकी दूर है, रजिस्ट्रेशन वहाँ भी हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ सुविधा वो नहीं है। अच्छा, दूर है, थाने पे ही रजिस्ट्रेशन होता है। अपने चौकी तो वो है कि मान लो क्राइम जैसे कि घूमट बाड़ी की तो करेक्ट। सरमथुरा में जाम से जनता बेहाल, नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। सरमथुरा न्यूज। कस्बे सरमथुरा में लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम ने आमजन की परेशानी को चरम पर पहुंचा दिया है। खासकर अस्पताल से नीचे मुख्य मार्ग तक प्रतिदिन लंबा जाम लग रहा है, जिससे मरीजों, राहगीरों और व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या के बावजूद नगरपालिका प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय बना हुआ है। सड़क पर अव्यवस्थित पार्किंग, ठेले खोमचे और बढ़ते अतिक्रमण के कारण मार्ग संकरा हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब अस्पताल क्षेत्र में एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। कई बार मरीजों की जान पर बन आती है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। व्यापारियों का कहना है कि जाम के कारण ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनके कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं स्कूली बच्चों और रोजाना काम पर जाने वाले लोगों को भी समय पर गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और नगरपालिका से मांग की है कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए, पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए और ट्रैफिक प्रबंधन को दुरुस्त किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। समस्या जस की तस, जनता में बढ़ता आक्रोश। लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान न होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि समय रहते प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। आगरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, परशुराम चौक घटना से फैला तनाव। आगरा न्यूज। आगरा के आवास विकास कॉलोनी स्थित परशुराम चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर कथित अभद्र घटना सामने आने के बाद शहर में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया है। इस घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन पर लोग कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोगों ने हाथों में नीले झंडे लेकर जूते चप्पल सहित धार्मिक स्थल पर चढ़कर अनुचित व्यवहार किया। आरोप ये भी है कि मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे घटना की रिकॉर्डिंग प्रभावित हुई। साथ ही वहां झंडा लगाने की बात भी सामने आई है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही विभिन्न समाजों के लोग और ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने इसे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताते हुए कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान चाणक्य सेना और विप्र ब्राह्मण जागृत संघ के पदाधिकारियों ने भी घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। धौलपुर में 77वां राजस्थान पुलिस दिवस आज, पुलिस लाइन में मुख्य कार्यक्रम। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में 77वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस लाइन में सुबह 7 बजे आयोजित होगा, जहां पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान इस परेड की सलामी लेंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस दिवस के तहत 15 अप्रैल को जिले भर के थानों, चौकियों व कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को थानों का भ्रमण कराकर पुलिस कार्यप्रणाली, प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा, यातायात नियम और विभिन्न डेस्क की जानकारी दी गई। पुलिस लाइन सभागार में 114 विद्यार्थियों की क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित हुई।
शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें पुलिसकर्मियों के मेधावी बच्चों व प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये दिवस पुलिस और समाज के बीच विश्वास मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। चीज है, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, चाहे हथियार हैं या हमारा कोई अन्य सामग्री है, उसकी भी सुरक्षा के लिए। इसमें शस्त्रागार का क्या मतलब होता है? शस्त्र का मतलब तो समझते हो क्या है? हथियार। इसमें हथियार रखे हुए हैं। ये टैलेंट क्या नाम है? यहाँ से भी फोटो खींच सकते हो। ठीक है। वीरेंद्र जी 2 आए यार, उनसे कह के इसकी सफाई करवा लो। नगर पालिका के फिर वो आते नहीं है, इस बहाने से आप लोग इसको कैसे भी इसको कोशिश कराना हो। पब्लिक ज़्यादा है। आपको ठीक है, तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 115 अप्रैल आपके जिले का स्थापना दिवस है, आपके अपने जिले का, धौलपुर जिले का। और कल 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको पुलिस स्थापना दिवस के अवसर से पूर्व आपको पुलिस की सामान्य कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देना, अवगत करवाना। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे सभी। बर्मन गांव में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन, भंडारे में उमड़ा जनसैलाब। बसेड़ी, नादनपुर न्यूज। नादनपुर क्षेत्र के बर्मन गांव में 8 अप्रैल से चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन विधि विधान से पूजा अर्चना व हवन किया गया। कथावाचक आचार्य ब्रजभूषण शास्त्री ने कथा के माध्यम से भक्ति, धर्म और आदर्श जीवन का संदेश दिया। आयोजन के परीक्षित रिटायर्ड शिक्षक महेश पाराशर व उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी रहे। कार्यक्रम में वासुदेव पाराशर, महेंद्र, नीरज, विद्याराम सहित ग्रामीणों की उपस्थिति रही। समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के गांवों से हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय रहा। आयोजकों ने सभी सहयोगियों व श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए इसे सामाजिक एकता व भाईचारे को बढ़ाने वाला आयोजन बताया। डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में अग्रवाल महासमिति का ज्ञापन, समाज में आक्रोश। धौलपुर न्यूज। आरजीएचएस से जुड़े प्रकरण में जयपुर स्थित निजी अस्पताल के संचालक एवं अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति ने कड़ा रुख अपनाया है। महासमिति ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर कार्रवाई को अनुचित बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि डॉक्टर बंसल के विरुद्ध की गई कार्रवाई कथित विसंगतियों के आधार पर की गई है, लेकिन पूरे प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया का पारदर्शी एवं न्यायसंगत तरीके से पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बिना समुचित संवाद का अवसर दिए इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करना निंदनीय, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला महामंत्री महेश चंद मंगल ने कहा कि इस घटना से धौलपुर जिले के अग्रवाल समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। समाज के सभी वर्गों की सहानुभूति डॉक्टर बंसल के साथ है और वे इसे अन्यायपूर्ण कार्रवाई मानते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए डॉक्टर सोमदेव बंसल को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। ज्ञापन मुख्य संरक्षक डॉक्टर आर.एस. गर्ग एवं जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल, उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रखर मंगल, निरीक्षक विनोद कुमार गर्ग, नेमीचंद अग्रवाल, दिनेश चंद गर्ग, शिवशंकर गर्ग, मनोज कुमार गर्ग, सरमथुरा, अशोक कुमार बंसल, मुकेश कुमार गोयल, सोमेंद्र मंगल, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर प्रदीप गर्ग, डॉक्टर ब्रजेश सिंघल, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर अनिल बंसल सहित अनेक गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। महासमिति ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई तो समाज को आगे आंदोलन के लिए बाध्य होना। सड़क हादसे में मामला हुआ दर्ज, 3 के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। सोमवार को बोलेरो व बाइक की भिड़ंत में गई थी 3 की जान।
राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा थाना इलाके के सिद्धियापुरा गांव की खुन्नी बाबा की गुफा पास सोमवार शाम करीब 5 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई और परिवार सहित आसपास कोहराम मच गया, जिसको लेकर परिजनों के द्वारा राजाखेड़ा थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज करवाकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। थाने में दर्ज मामले में मृतक के परिजन दयाशंकर ने बताया कि मेरी मां शकुंतला, पत्नी छबेराम व चचेरा भाई सचिन कुमार, पुत्र भान सिंह, चाची भूरी, पत्नी भान सिंह निवासी बाबरपुर एक शादी समारोह में मानोना आगरा शामिल होने के लिए जा रहे थे, जो कि सिद्धियापुरा गांव के खुन्नी बाबा गुफा के पास एवं मोड़ पर एक वाहन के इंतजार में खड़े हुए थे। जब कोई वाहन नहीं मिला तो बाइक को मोड़ पर बुलवा लिया और बाइक को एक साइड में खड़ा कर दिया। वहीं बाइक के पास शकुंतला, सचिन एवं भूरी खड़े हो गए। तभी पिनाहट की तरफ से एक बोलेरो चालक तेज गति के साथ लापरवाही से चलाकर ला रहा था और वहां खड़े तीनों को बाइक सहित भयंकर टक्कर मार दी, जिससे तीनों को गंभीर चोट आए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई और बोलेरो चालक बोलेरो छोड़कर मौके से भागकर निकल गया। घटनास्थल पर मौजूद लाखन सिंह, विपत्ति राम ने चालक की लापरवाही को देखा। साथ ही चाची शकुंतला व भूरी देवी शादी में जाने के लिए सोने चांदी के जेवरात पहनकर जा रही थी और उनके पास बैग था, उसमें कुछ जेवरात थे, जिस बैग को मौके से लेकर भाग गए। वहां मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों मृतकों को संभाला, उसका फायदा उठाकर ये लोग भाग निकले। विश्व हिंदू परिषद बाड़ी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभायात्रा का पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। बाड़ी न्यूज। कस्बा बाड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति द्वारा आयोजित भव्य एवं विशाल शोभायात्रा का विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद बाड़ी के पदाधिकारियों ने तहसील परिसर के सामने पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का भव्य अभिनंदन किया। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, युवा एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पूरे मार्ग में जयकारों, बैंड बाजों और आकर्षक झांकियों के साथ वातावरण उत्सव में बना रहा। जगह जगह स्वागत मंच बनाकर समाजसेवियों ने बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, नगर मंत्री अमित कुमार यादव, नरेंद्र सिंह यादव, गुंजन जाट, गोपाल लहचोरिया एवं एडवोकेट मुकेश गौड़ सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्व समाज के सहयोग से यह आयोजन भव्य रूप में संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक एकता, समरसता और आपसी सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। विश्व हिंदू परिषद निरंतर समाज में समन्वय और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करने के लिए कार्यरत है। शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
धौलपुर ने मनाया अपना स्थापना पर्व। जिला स्थापना दिवस पर धौलपुर ने किया अभिवादन, प्रभात फेरी से शुरू हुआ जश्न। धौलपुर न्यूज। धौलपुर ने अपना स्थापना दिवस को गौरव, उत्साह और विकास की झलकियों के साथ मनाया। प्रभात फेरी की शुरुआत में धौलपुर जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जिले की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जिले को सदैव स्वच्छ, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सदैव प्रयत्नशील, जाति, धर्म, लिंग व भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करने, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों का विरोध, कभी भी तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों का सहयोग करने का संकल्प लिया। सुबह 7:30 बजे प्रभात फेरी की शुरुआत से दिन का शुभारंभ हुआ। इस प्रभात यात्रा में सरकारी अधिकारियों से लेकर छात्र छात्राओं, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, पुलिस और आम नागरिकों ने कदम से कदम मिलाए। स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त धौलपुर के संदेश के साथ निकली यह फेरी जिले के बदलते मानस की प्रतिनिधि बन गई। कचहरी प्रांगण से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई प्रभात फेरी केवल एक परंपरागत आयोजन नहीं, बल्कि जिले के विकास पथ पर चलने की एक प्रतीकात्मक यात्रा थी। इस प्रभात फेरी को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गगनचुंबी नारों, देशभक्ति गीतों और सजे धजे प्लेकार्ड के साथ निकली यह प्रभात फेरी जनभागीदारी का जीवंत दृश्य बन गई। इसमें आम नागरिकों से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों, विद्यार्थियों, कैडेट्स, होमगार्ड, सफाई कर्मियों और अन्य समाजसेवकों ने उत्साह से भाग लिया। स्काउट गाइड, एएनएम व जीएनएम प्रशिक्षणार्थियों ने रंग बिरंगी प्रस्तुतियों और रचनात्मक नारों से वातावरण को जीवंत कर दिया। प्रभात फेरी के माध्यम से स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और पर्यावरण संरक्षण जैसे संदेशों को आमजन तक पहुंचाया गया। सड़कें गुलजार थीं, मनों में उत्साह और आंखों में उम्मीदें थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 2026 के अवसर पर जिले में छात्रावास के नवीन भवन का हुआ वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण। धौलपुर न्यूज। जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 2026 के उपलक्ष्य में 11 से 14 अप्रैल तक विभिन्न विभागों द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का सफल एवं सुचारू आयोजन किया गया। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जानगल ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीओआईटी के वीसी कक्ष में किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह में जिले के विभाग द्वारा राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सरमथुरा धौलपुर भवन का माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, शिवचरण कुशवाहा द्वारा विभाग द्वारा जारी भुगतान स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथ, उपखंड अधिकारी धौलपुर करमवीर सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। धौलपुर 15 अप्रैल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशन में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करना है। इस क्रम में सचिव रेखा यादव एवं प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोरदनियाल, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय विरौंधा, बीलपुर तथा विपरपुर में शिविर लगाए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव, जैसे अनजान लिंक से दूरी, बैंकिंग जानकारी गोपनीय रखना, मजबूत पासवर्ड का उपयोग तथा फर्जी कॉल और ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क रहने की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध होने पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत करने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में कोर्ट वाली दीदी सुझाव पेटिका के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं साझा करने का भी अवसर दिया गया। इसके साथ ही नालसा थीम एक मुट्ठी आसमान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकारों के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने दहेज प्रथा के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए इसे सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि दहेज लेना देना कानूनन अपराध है, जो महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा का कारण बनता है। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया गया।
है।